और इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं जेजेएन की टीम आज हल्द्वानी के रामपुर रोड के एक निजी होटल में मौजूद है और यहां आम्रपाली यूनिवर्सिटी की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस वार्ता रखी गई है। जानते हैं लोगों से क्या कुछ इनमें कार्यक्रम में क्या खास है और किन बिंदुओं में आज इनकी ओर से चर्चा की जा रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जिस प्रकार से आज आपने प्रेस वार्ता रखी है हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर, किन बिंदुओं को आपकी ओर से रखा गया स्पष्ट तौर पे? देखिए, हमने चर्चा की है आज की हमारे आम्रपाली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से नए कोर्सेज चलने वाले हैं और वो कोर्सेज का चयन हमने मार्केट में जिस तरह की डिमांड है बच्चों के एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए वो कोर्सेज का चयन किया है ताकि बच्चे जब यहाँ से स्नातक और परास्नातक की डिग्री लेके जाएं तो उनको अच्छा रोजगार मिल सके और विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो सके। आपने इस दरमियान कुछ नए कोर्सेज भी ऐड ऑन किए हैं, उसकी भी आपने जानकारी दी है। कुछ मेन कोर्सेज जो आप बताना चाहें जिसमें जो बच्चे हैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में अब तक वो कोर्स नहीं थे? देखिए, अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी में BCA, BBA ये सारे कोर्सेज चलते थे, लेकिन अब नए सत्र से हमने इसमें स्पेशलाइजेशन के रूप में कुछ सब्जेक्ट का वो बढ़ोतरी दी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ये ऐसे एरियाज हैं जो कि आज मार्केट में डिमांड में है। तो ये स्पेशलाइज कोर्सेज चला के हम बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत उनको शिक्षित भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भविष्य में उनका रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। धन्यवाद सर। आप नमस्कार। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपकी ओर से प्रेस वार्ता की गई और आपने एक अच्छी घोषणा की, आपको बता दूं कि प्रेस वार्ता में ही प्रेस बंधुओं के जो बच्चे हैं उनके लिए खास स्कॉलरशिप है वो भी अब रखी गई है। क्या कुछ ये स्कॉलरशिप का क्या कुछ है, किनको मिल रही है? देखिए, स्कॉलरशिप जो है अभी अनाउंस हुआ कि पत्रकारों के परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। उसके अलावा हम लोग डिफेंस वालों के बच्चों के लिए भी है, पैरा मिलिट्री के हैं, पुलिस के हैं और ये जितने भी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं उसके अलावा कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हम दे रहे हैं जो बच्चों के लिए कहा जाए कि 25% स्कॉलरशिप से लेकर 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी एंड कैलिबर ऑफ द चाइल्ड। बच्चा कितना काबिल है, कितना वो स्कॉलरशिप ले सकता है, कौन सी एंट्रेंस में कितने मार्क्स ले पाएगा। हमारा स्कॉलरशिप उसका डिपेंडेंट होगा उसके 12th के मार्क्स प्लस उसका जो हम स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट करेंगे उसमें कितने मार्क्स लाता, उन दोनों का एवरेज निकाल के बच्चा एलिजिबल होगा 25 या 50 या 75 या 100% स्कॉलरशिप के लिए। आपने जो नए कोर्सेज ऐड ऑन किए उसमें मास कम्युनिकेशन भी ऐड किया है? मास कॉम अभी तो नहीं, लेकिन मास कॉम आप सत्र 25-26 से ज़रूर चालू कर रहे हैं और उसके अलावा नर्सिंग चालू कर रहे हैं 25-26 से, विधि संकाय चालू करेंगे, ये हम अगले सत्र से शुरू करेंगे। प्रकाश साहब बता रही है 25-26 से आप मास कॉम स्टार्ट करेंगे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पत्रकारिता दिवस है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से जर्नलिज्म की उतनी जानकारी लोगों को नहीं होती कि इसमें कोर्स होता है, बच्चे पढ़ाई करके इसको बनते हैं, क्या लगता है कितने पहले बैच में कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ से? भाई हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 60 का बैच पूरा मिलेगा हमें अगले सत्र में। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। जानकारी अभी तक कितने कुमाऊं मंडल में कितनी है मास कॉम के विद्यार्थी? देखिए, मास कॉम के विद्यार्थी तो हैं, डिमांड तो है मास कॉम की, क्योंकि कुमाऊं की एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ के लोग सरल हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबी है, प्लस पॉइंट है, लोगों की सरलता है। तो और पत्रकारिता में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी और सरलता ही चाहिए। तो मुझे कोई शक नहीं है कि अगले साल जब 25-26 सत्र में हम शुरू करेंगे तो हमें स्टूडेंट ना मिले, कोई शक नहीं है इसमें। देयर इज नो रीज़न। नमस्कार सर, स्वागत है आपको जेजेएन में। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से पत्रकारिता दिवस के मौके पर आपने प्रेस वार्ता की है, तमाम जो नए कोर्सेज है उसकी जानकारी आपने दी, स्कॉलरशिप की जानकारी आपने दी है, इससे क्या लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं की बात करूँ मैं, अगर उत्तराखंड के कितना लाभ मिलेगा उत्तराखंड के युवाओं को इससे? देखिए, हमारे दिल में उत्तराखंड है, हम अपने को उत्तराखंडी मानते हैं और आम्रपाली विश्वविद्यालय को हम उत्तराखंड
उत्तराखंड का विश्वविद्यालय मानते हैं। तो हमारे हर सोच में, हमारे हर प्लानिंग में उत्तराखंड सबसे पहले है। तो देखिए, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, अभी क्या है, उनको ऐसा लगता था कि उनके पास कोई ऐसा संस्थान नहीं है और उनको बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या है, पेरेंट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा था। और आज के देश में जब हमने कोविड के टाइम पे देखा है कि बच्चे जब दूर रहते हैं तो कितनी चिंता होती है, मानसिक रूप से कितनी लोगों के अंदर एक ऐसा भाव रहता है कि हम किस तरीके से बच्चे के करीब रहें। तो बदलते परिवेश में हम वो शिक्षा उत्तराखंड में लेके आना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें अभी उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ता है। हम उत्तराखंड के लिए बदलते आयाम में, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देख रहे हैं, हम इंक्यूबेशन की तरफ देख रहे हैं, हम रिसर्च को उत्तराखंड में के साथ जोड़ना चाहते हैं प्रोग्राम्स के साथ में। हम कहीं ना कहीं बच्चों को मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स दे करके उनका सर्वांगीण विकास, उनका पूरा हम बोलें तो उनके गोल्स को लेकर के सामने रखते हुए ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी का हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार से आप काफ़ी न्यू जो कोर्सेज है उसे ऐड ऑन कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं हर राज्य की बात बताऊं तो हर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में से देखा जाता है। जैसे उत्तराखंड है, यहाँ आर्मी को लेकर क्रेज़ है, वहीं बिहार में सिविल सर्विस को लेकर क्रेज़ है। क्या लगता है, आप जो कोर्सेज ऐड ऑन कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको उसमें देखने को मिल सकता है? और जो मिथ है, एक प्रकार के जो धड़ल्ले में युवा यहाँ के चलते हैं, उसको तोड़ने में आप कामयाब रहेंगे? देखिए, पहले तो हमें स्कूलों के साथ जुड़ना पड़ेगा। पहले, क्योंकि देखिए, ये जो होती है ना, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, वो एकदम से नहीं होता। पहले स्कूलों के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन को प्लान किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कोर्सेज और कैरियर का चयन किया जाता है। तो उसके लिए हम कोई काउंसलिंग सेशन स्कूल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद हम, जो आप बोल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस का उत्तराखंड का बच्चा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आर्म फोर्सेस की उत्तराखंड का बच्चा हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म में बहुत है। वर्ल्ड वाइड आपको मिलेगा उत्तराखंड का बच्चा होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म में। यही नहीं, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो जितने हमारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र हैं, आप जाइए, नोएडा देखिए, गुड़गांव देखिए, वहाँ आपको उत्तराखंड का बच्चा बहुत दिखेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि बच्चों तक अगर इन्फॉर्मेशन जाएगी, बच्चों को ये पता चलेगा कि भाई बदलते परिवेश में हायर एजुकेशन का क्या स्वरूप हो रहा है। जब उन्हें ये चीज़ पता चलेगी तो वो नए कोर्स जरूर लेंगे। आप कह रहे हैं कि जानकारी देने की ज़रूरत है, उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। आपने जानकारी की बात की, और आज पत्रकारिता दिवस भी है, आप मास कॉम भी ऐड करने वाले हैं भविष्य में अपने कॉलेज में, कभी खाता होंगे? बिल्कुल, हम मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया को लेके आना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो हमारे सामने समक्ष हैं आज की डेट में, क्योंकि ये भी एक ऐसा कैरियर है जिसको अभी अच्छी तरीके से लोगों ने इसका अवलोकन नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो लोग सोचते हैं कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टिंग है, जबकि इस पत्रकारिता का आयाम तो बहुत बहुत वृहद है। तो पत्रकारिता को अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अगर मैं मार्केटिंग की वर्ल्ड की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं कंटेंट डेवलपमेंट की बात करता हूँ, कौन सी ऐसी मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है? और क्यों नहीं पत्रकारिता का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कंटेंट डेवलपर का रूप नहीं ले सकते? तो बहुत नए आयाम जुड़ रहे हैं। तो हम अगले साल से जहाँ तक पत्रकारिता के प्रोग्राम लेके आए हैं। अंतिम क्वेश्चन आपसे करूँगी, इससे हम भी मास कॉम से हैं। हम देखते हैं कि इस प्रकार की जानकारी लोगों को नहीं होती, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि ये कोर्स होता है, उसके बाद जो आगे जैसे आम प्रोसेस होती है वो इसकी होती है। आपको क्या लगता है, पहले बैच में कितने बच्चे होंगे, और उत्तराखंड से आप कितने बच्चे मास कॉम में खींच पाएंगे, और कितना पहले बैच में कितने सेशन में आपके बच्चे होंगे? देखिए, फिर मैं बोलूँगा ना, हमारा कहीं भी ये हमारा ध्येय नहीं है कि हम कितने बच्चे खींच पाएंगे या कितने बच्चों का एनरोल कर पाएंगे, कितने बच्चे इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। हम सिंपल सी चीज़ है। पहले जैसे मैंने बोला कि हम स्कूलों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, हम स्कूलों में जाकर के बच्चों को मास कम्युनिकेशन की वर्कशॉप करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इसमें कैरियर एवेन्यूज़ क्या हैं। जब उनको ये नॉलेज मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ, यहाँ भी कैरियर एवेन्यूज़ है, तो जाहिर सी बात है बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। आपने किस प्रकार से आज यूनिवर्सिटी की ओर से तमाम जो बातें प्रेस वार्ता में कही गई है, कुछ बातें हमारी ओर से आपको बताई गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी जानकारी के लिए हम जो रिपोर्ट है वो आगे जो उसमें जानकारी आपको और दे देंगे खबर में। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।